आप नौजवानों को मेन स्ट्रीम में आने की बात करते हो। दूसरी तरफ से अगर कोई नौजवान ऐसा काम उसने गलत किया, मैं भी कह रहा हूँ अगर देश के खिलाफ नारा लगाया तो वो गलत है, लेकिन यूपा जैसा कानून, आपको याद होगा ये साल के पहले की बात है, बीजेपी के कुछ वर्कर नौशहरा में थे, वो नरेंद्र रैना साहब से नाराज हो गए थे, उन्होंने भी नारे लगाए थे वहाँ किसी मुल्क के जिंदाबाद के, शायद मैं तो उस मुल्क का नाम भी नहीं लेता, तो उस मुल्क के जिंदाबाद पे उन पे मेरा ख्याल FIR नहीं रजिस्टर हो सकी, यूपा नहीं लगा उन्हें। खेल एक खेल है, खेल को खेल की तरह देखिए, बट कंट्री हमारी है, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, मैंने पहले भी कहा, और इंडिया जीता मैं सबसे ज़्यादा खुश होता, लेकिन गेम थी, गेम में कोई दूसरा जीत गया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई यूपा लगा दिया या ऐसी थी, वो हमारे ही बच्चे हैं ना, अगर वो हमारे बच्चे हैं, अगर उनसे गलती हुई तो मिलिटेंट और टेररिस्ट और बहुत बड़े देशद्रोही के खिलाफ ये चीज़ लगती है। कुछ एक दो लोग गलत हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते हैं, किसी की सोच ऐसी हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली तो बच्चे तो हमारे हैं, क्या करेंगे इनको बताइए। हाल ही में कश्मीर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 7 स्टूडेंट्स पर UAPA के तहत केस दर्ज किए गए, उनको अरेस्ट किया गया। उन पर आरोप थे कि वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने भारत के हारने पर खुशी मनाई और एंटी इंडिया स्लोगनिंग की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन इस पर कई प्रतिक्रियाएं जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हैं, जिसमें PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों पार्टी के जो चीफ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि सरकार के या पुलिस के इस एक्शन पर उनका क्या कहना है। आपने जैसे सुन ही लिया कि इस तरह से एक्शन हुआ है, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो वी आर इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, सबसे पहले तो ये बात है। लेकिन जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि खेल एक खेल है, उसको एज ए स्पोर्ट्स लेना चाहिए, खेल लेना चाहिए। अपने देश के लिए तो हम सब चाहते हैं कि मैं भी चाहता था इंडिया वर्ल्ड कप जीते, आप भी चाहते थे, बट वो खेल हुआ, दूसरी टीम अच्छा खेली, वो जीत गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पिछले 10 सालों से ना खेल के ऊपर बहुत बड़ी सियासत चल पड़ी है, और ये जो मौजूदा सरकार है ना इस वक्त की, या किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूँ, ये खेल पे भी सियासत करते हैं। आपको याद होगा वो मोहम्मद शमी जी, जिन्होंने सेमीफाइनल इंडिया को जिताया, आज से साल पहले उनसे कैच छूट गया था, शायद हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो आज एक जो बहुत बड़ी देशभक्त पार्टी बनी है ना, जिनका इतिहास कुछ और है, वो पढ़ के देखिए, उन्होंने उनको पाकिस्तानी कह दिया था। मैंने तब भी कहा था कि ही इज़ इंडियन, वो हमारा प्लेयर है, प्लेयर जो खेलता है उससे गलतियाँ होती हैं। फिर जब उन्होंने सेमीफाइनल जिताया तो फिर उनको याद आ गया, नहीं यार इसकी भी प्रेज करनी चाहिए, इंडियन है। इसी तरह से वो अर्शदीप सिंह जी थे, जो वो भी प्लेयर है, उनसे कैच छूटा तो उनको उस मुल्क का नागरिक बना दिया जो मुल्क ही नहीं है। चलो इसको तो उसके साथ जोड़ा ना जिसका मुल्क था, उसको उसका कह दिया जो मुल्क ही नहीं है कहीं। तो यही लोग थे जब उन्होंने जिताया। तो अब मैंने तब भी कहा, मैं आज भी कहता हूँ, खेल एक खेल है, खेल को खेल की तरह देखिए, बट कंट्री हमारी है, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, मैंने पहले भी कहा, और इंडिया जीता मैं सबसे ज़्यादा खुश होता, लेकिन गेम थी, गेम में कोई दूसरा जीत गया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई यूपा लगा दिया या ऐसी थी, वो हमारे ही बच्चे हैं ना, अगर वो हमारे बच्चे हैं, अगर उनसे गलती हुई तो मिलिटेंट और टेररिस्ट और बहुत बड़े देशद्रोही के खिलाफ ये चीज़ लगती है। भाई आपके दफ्तरों में तो लश्कर तोयबा का मिलिटेंट जो था तालिब हुसैन, वो IT सेल का इंचार्ज पकड़ा गया, वहाँ यूपा किसी पे नहीं लगा, वहाँ FIR भी रजिस्टर नहीं हुई। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि अगर इस तरह की अगर कोई जो बात हुई जिस पर रिटर्न कंप्लेंट गई है, एक्शन होना चाहिए था, लेकिन इतना सख्त नहीं होना चाहिए था जितना जो हुआ है। उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, एक्शन होना चाहिए था, और जो उसकी जिसने किया है उनको बुला के पूछना चाहिए था आपने ऐसे क्यों किया, क्योंकि बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, तो उनको एक्शन करना चाहिए था। लेकिन यूपा मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वो बच्चे तो हमारे छोटे ही होंगे जो वहाँ पढ़ रहे हैं, कितनी उम्र उनकी होगी, तो उनको समझाना चाहिए था कि आपने जो किया, हाँ जो लीगली एक्शन बनता वो करना चाहिए था। लेकिन एक तरफ से तो आप सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, आप नौजवानों को मेन स्ट्रीम में आने की बात करते हो। दूसरी तरफ से अगर कोई नौजवान ऐसा काम उसने गलत किया, मैं भी कह रहा हूँ अगर देश के खिलाफ नारा लगाया तो वो गलत है, लेकिन यूपा जैसा
कानून आपको याद होगा, ये साल के पहले की बात है, बीजेपी के कुछ वर्कर नौशहरा में थे, वो नरेंद्र रैना साहब से नाराज हो गए थे, उन्होंने भी नारे लगाए थे वहाँ किसी मुल्क के जिंदाबाद के, शायद मैं तो उस मुल्क का नाम भी नहीं लेता, तो उस मुल्क के जिंदाबाद पे उन पे मेरा ख्याल FIR नहीं रजिस्टर हो सकी, यूपा नहीं लगा उन पे, PSA नहीं लगा। अगर आपकी जानकारी में है तो मुझे बताइए। कहीं ना कहीं लगता है कि पिक एंड चूज नहीं, आप एक यूनिफॉर्म सिविल, मतलब हम कहते हैं कि ये एक कानून है सबके लिए, देश के खिलाफ हम उसके, जो देश के खिलाफ हम उसके खिलाफ, लेकिन इतनी बड़ी आप जब ये बात करते हैं तो बच्चे का फ्यूचर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इससे एक मैसेज सरकार का क्या गया है वो भी गलत बात है। मुफ्ती साहब ने जब 2002 में सत्ता संभाली थी ना, तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया था, हमने किसी को मारा नहीं था, जेल में जो जेल में थे उनको बाहर लाया था, लेकिन वो वक्त आ गया था कि जिन लोगों ने 2002 में वोट नहीं डाली थी, तो 2004 के बाई इलेक्शन में 84% लोगों ने वोट डाला था। ये एक माहौल बनाना पड़ता है, जो मुफ्ती साहब ने बनाया था, PDP ने उस वक्त काम करके बनाया था। तो उस वक्त के जो वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनकी बहुत बड़ी देन थी इस मसले को सीधा करने के लिए, और मसला सीधे के कगार पर चला गया। चलिए बाद में जब टाइम आ गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूपा जैसा कानून देशद्रोहियों के खिलाफ लगता है, बहुत बड़ा एक मिलिटेंट हो उसके खिलाफ लगता है। ठीक है, उन बच्चों ने गलत किया, लेकिन उसकी और भी कार्रवाई थी। इस तरह के एक्शन आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्योंकि अगर इस तरह की बात हुई है, हमेशा जो सेंटिमेंट्स को एक तरह से सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की बात चलती है, और ऊपर से ये भी उसमें ये कंप्लेंट में ये बताया गया था कि कुछ ऐसे छात्र थे जो इस तरह की सोच लेकर वहाँ पर जिन्होंने नारेबाजी की है, उन्होंने वहाँ के किसी फैकल्टी मेंबर को भी धमकाया कि अगर इसकी कोई शिकायत बाहर होती है तो आपको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इस मामले में यूपा जैसे जिस कानून का इस्तेमाल करना वो, और दूसरी तरीके से इस मामले को हैंडल करके उनको सजा देना, इस पर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जानबूझ के इस मामले को जो है बढ़ाया गया है, या कुछ हो सकता है कि इसका कोई पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहते हो, इसका कोई पॉलिटिकल श्रेय लेना चाहते हो। मैंने पहले भी कहा, अगर उन्होंने ऐसी बात की है कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई करो, लेकिन यूपा जैसा कानून तो आप समझिए ना, यहाँ आप देखिए कि उस कानून के तहत बहुत बड़ा संगीन जुर्म आता है। अगर उन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, अगर किसी फैकल्टी मेंबर को धमकाया तो वो होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है हाश पाश में, 10-12 कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि कोई ये पॉलिटिकल माइलेज वाला मसला तो नहीं कोई, क्योंकि देश के बाकी 5 राज्यों में चुनाव, क्योंकि इनके पास तो यही है ना, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, काम की बात तो ये करते नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर उन्होंने ऐसा किया है, कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यूपा जैसा कानून उनके ऊपर लगा देना, मैं समझता हूँ कि वो जाति तो मैं कहूँगा, मैं समझता हूँ वो गलत है। अगर किसी से गलती हुई है उसको समझा के अपने मतलब मेन स्ट्रीम में लाना है, उसके लिए बहुत सारे, क्योंकि यहाँ तो बच्चे थे, लेकिन इस तरह कोई खूंखार आतंकवादी नहीं थे वो। ये पर यह आमतौर पर देखा गया है कि जब भी भारत और पाकिस्तान और भारत का या भारत का इस तरह का बड़ा मैच अगर किसी और कंट्री से होता है तो उसकी हार पर जो है वहाँ पर खुशी मनाई जाती है। ऐसी घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? फिर वहाँ के लोगों को या वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, उन लोगों की मानसिकता को आप किस तरह से देखते हैं कि हमेशा वो इस चीज़ पे कोशिश उनकी रहती है कि कहीं ना कहीं भारत की हार हो तो हम खुशी मनाएं? देखिए ऐसे है कि कुछ 1-2 लोग गलत हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते हैं, किसी की सोच ऐसी हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली तो बच्चे तो हमारे हैं, क्या करेंगे इनको बताइए। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात इसमें है कि भाई मैंने सबसे अपील, मैं पहले भी करता हूँ, मैं आज भी करता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ भाई इस आप खेल को खेल की तरह देखो यार, खेल एक खेल है, 2 टीमें खेलती हैं, बाकी भाई हम जिस देश में रहते हैं हम सब चाहते थे इंडिया वर्ल्ड कप जीते, लेकिन खेल खेला, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल गई, जो उस दिन इंडिया का दिन नहीं था, पहले 10 मैच उन्होंने जीते, एक ही मैच हुआ वो फाइनल था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सब नौजवानों से भी अपील है कि इन चीज़ों से कुछ हल होने वाला नहीं, कुछ भी बनने वाला नहीं, ना कुछ इससे मसला हल होगा। लेकिन मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि इस तरह के जब हम बड़े बड़े कानून खूंखार जो आतंकवादियों के जिनके ऊपर है कि इन्होंने बम ब्लास्ट किया, इन्होंने मजलूम आम आदमी की हत्या की है, उनके ऊपर लगते हैं, तो किसी तरह की देश के खिलाफ, हाँ देश के खिलाफ की है, यहाँ तो मर्डर करने पे भी 302 लगता है। तो मैं ये कहता हूँ कि देश के खिलाफ अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी कार्रवाई जो वो कानून है, तो लीजिए बच्चों के ऊपर लगाए गए हैं, तो ये सोचना चाहिए कि
कार्रवाई कीजिए, लेकिन इतनी नहीं कि ये आम जनता को लगे कि नहीं यार ये वन साइडेड कार्रवाई जो है वो की गई है। धन्यवाद। तो जैसे आपने सुना, हालांकि इन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर भारत के खिलाफ किसी तरह की कोई नारेबाजी करेगा, भारत के खिलाफ कोई बोलेगा, बिल्कुल भी ये उसका समर्थन करते हैं, उसका पुरजोर जो है खंडन करते हैं। लेकिन विद्यार्थी हैं, थोड़ा देखा जाना चाहिए, क्योंकि यूएपीए जैसा इतना ड्रैकोनियन जो है, इतना हार्ड जो लॉ है, वो इन विद्यार्थियों पर जो है वहाँ उन लागू नहीं होना चाहिए। उनको कोई और भी तरीके थे पुलिस के पास ताकि इन पर इसको हैंडल कर सकते थे इस मामले को लेकर। इस तरह की कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो है वो और भी इसका दुष्प्रभाव जो है दूसरे युवाओं पर ज़रूर पड़ेगा। और अगर दिल्ली की दूरी और दिल्ली की दूरी को दूर करना है तो ये ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को, विशेषकर युवाओं को अपने साथ लेना होगा, मेन स्ट्रीम में लेना होगा।